क्योंकि संभल में नेजा मेले को बंद करने की जो मांग उठी थी, अब वो बहराइच से लेकर जौनपुर, भदोही और मुरादाबाद तक ये जो मांग है वो उठने लगी है। वही बात वाराणसी की करें तो वाराणसी में औरंगाबाद मोहल्ले का नाम बदलने को लेकर विवाद एक बार फिर से शुरू हो चुका है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया है कि आक्रांताओं के महिमा मंडल को देशद्रोह कहा जाएगा। यूपी के ये वो 4 शहर हैं जहां विदेशी लुटेरों और आक्रांताओं को लेकर घमासान मचा है। संभल में नाजी मेला पर रोक, बहराइच में जेठ मेला पर रोक, मुरादाबाद के बिलारी में भी नेजा मेले पर रोक और वाराणसी में मोहल्ले का नाम बदलने की कवायद तेज। इन सभी जगहों पर अब हिंदू संगठनों ने विदेशी लुटेरों और आक्रांताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुगलों और विदेशी लुटेरों के नाम पर लगने वाले मेले का विरोध होने के बाद इन पर रोक लगा दी गई है। शहर शहर मचे घमासान के बीच सीएम योगी ने भी साफ कर दिया है कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करना देशद्रोह है और नया भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो। दरअसल सनातन को मिटाने की कोशिश करने वाले मुगलों और विदेशी आक्रांताओं का जो विरोध महाराष्ट्र से शुरू हुआ, उसका असर उत्तर प्रदेश में भी साफ साफ दिख रहा है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग को लेकर छिड़े घमासान का असर सबसे पहले यूपी के संभल में दिखा, जहां विदेशी आक्रांता मोहम्मद गाजी के नाम पर लगने वाला सालों पुराने मेले पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। संभल के बाद बहराइच में भी इसको लेकर हंगामा हुआ और वहां भी सालार गाजी की दरगाह पर हर साल लगने वाले ऐतिहासिक जेठ मेले पर रोक लगा दी गई। फिर मुरादाबाद के बिलारी में भी नेजा मेले को विरोध का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बिलारी में धावला गांव में मेला लगता है सालार गाजी के नाम पर। संभल में मेला लगता था। ये सब खत्म करके अपने सुनहरे इतिहास को योगी सरकार को लिखना चाहिए। सालार गाजी के विरोध के साथ साथ उत्तर प्रदेश में मुगल शासक औरंगजेब का विरोध भी तेज हो गया है। वाराणसी में औरंगाबाद मोहल्ले का नाम बदलने की कवायद तेज हो गई है। हिंदू संगठन के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मोहल्ले का नाम बदला जाए। इसको लेकर इन्होंने नगर निगम प्रशासन को एक ज्ञापन भी दिया। औरंगजेब के नाम पर काशी में एक मोहल्ले का नाम औरंगाबाद है। अपने मेयर साहब को एक पत्रक दिया गया कि औरंगाबाद का नाम बदल करके या तो शिवाजी नगर रखा जाए या लक्ष्मी नगर रखा जाए, लेकिन सनातनी नाम होना चाहिए। गुलामी का कोई भी प्रतीक चिन्ह हम स्वतंत्र भारत में नहीं चाहते हैं। तमाम विरोध का संदेश साफ है। भारत की सनातन संस्कृति को जिसने रौंदने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का नया भारत कतई स्वीकार नहीं करने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और संभल से सागर हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, अब जो मुगल आक्रांता है उनके नाम पर कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो मेले हो या फिर गली मोहल्लों के नाम हो या शहर के नाम हो। यही एक बड़ी वजह है कि हर तरफ से विरोध के स्वर उठ रहे हैं। देखिए बिल्कुल मोनिका, अगर हम बात करें तो सैयद सालार गाजी जिसकी याद में इस मेले का आयोजन किया जाता था, नेजा मेला पर ब्रेक लग चुका है। मुरादाबाद भी कल हम पहुंचे थे, संभल की तस्वीर हमने देखी, इसके साथ बहराइच में भी हमने देखा। जहां जहां पर उसकी याद में मेले का आयोजन किया जाता था, पूरी तरह से उस पर प्रतिबंध अब लगा दिया गया है। यही नहीं, प्रशासन का रवैया भी काफी सख्त है। अगर कोई ढाल गाड़ने की चेष्टा करता है या फिर कोई देखिए कदम उठाता है कि हाँ मेला यहाँ पर लगेगा, तो उसका भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। मेले कमेटी के जो लोग हैं मोनिका, उनसे ये तक कह दिया गया है कि अगर वो यहाँ पर लोगों को भड़काने का काम करेंगे या फिर कहेंगे कि आप मेला लगवाइए, तो उन पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना तक भी लगाया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि आज नेजा मेला पर ब्रेक लगने के बाद आज जुमे की नमाज का दिन है। पूरी तरह से प्रशासन भी अलर्ट पर है, निगाहें रहेंगी कि कहीं ऐसा ना हो